आज है 11 जुलाई और आज से ही श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है। और जैसे कि हम जानते हैं कि श्रावण मास में शिव जी की पूजा की जाती है, लेकिन क्यों की जाती है और इतना विशेष महत्व क्यों है, इसी सब को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं संदीप पाठक जी। और आज इन्हीं से बात करते हैं कि क्या है शिव जी की पूजा का महत्व। पाठक जी, जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। पाठक जी, हमें ये बताइए कि जो सावन माह है जी वो आज से शुरू हो चुका है, तो जी। ये कब तक चलेगा? देखो, 11 जुलाई को कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो चुका है श्रावण मास का, और ये रक्षा बंधन 9 अगस्त को आ रही है और 9 अगस्त तक पूर्णिमा ये रहेगी। जी तो पूर्णमासी, तो पूर्णिमा का एक पूर्ण मास होता है। हालांकि 16 जुलाई को संक्रांति है, जो सूर्य अगली राशि में प्रवेश करते हैं। संक्रांति श्रावण मास की 16 को है, लेकिन 10 तारीख को जो पूर्णिमा थी, वहीं से ही श्रावण मास प्रारंभ हो जाता है और 11 तारीख को पहला दिन था आज श्रावण मास का। और आज से ही सभी भक्तजन और जिन्होंने नियम निभाना है पूरे श्रावण का, वो सभी मंदिरों में पहुंच चुके हैं और अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे हैं। पाठक जी, कोई ऐसा नियम जो हर एक व्यक्ति निभा सकता है सावन मास में, जिससे उसको सबको फल मिले? जैसे सब व्रत तो बोलते हैं कि व्रत जी करना जी चाहिए। जी। देखो, मेरे भोले की भक्ति बहुत ही आसान है। जी कहते हैं, एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। केवल एक लोटा जल ही चढ़ा करके आप मेरे भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी है कि श्रावण मास में ही भगवान शिव को जल, दूध इत्यादि अर्पण क्यों किया जाता है। जी, क्योंकि इसी समय जो कावड़ यात्रा भी होती है, सब लोग कावड़ लेके जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो क्या है? जी सुनिधि जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है और जल इत्यादि क्यों चढ़ाया जाता है, कावड़ क्यों लाई जाती है। जी इसके पीछे अगर आपने पढ़ा होगा इसके विषय में कि श्रावण मास में ही समुद्र का मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले थे, जी जिसमें से लक्ष्मी जी का भी प्रागट्य हुआ, ऐरावत हाथी आया, उत्सर्ग घोड़े निकले। और उसी समय समुद्र मंथन के दौरान ही कालकूट नामक एक विष जो था वो भी समुद्र से निकला, जिसको देख करके सभी देवता और असुर जो थे वो सब हैरान परेशान हो गए कि इसको कौन अपना जी प्राप्त करेगा, कौन पान करेगा। तो उस समय केवल महादेव ही थे जिन्होंने उस कालकूट विष को अपनाया, और जैसे ही वो कंठ में लेकर के उससे गए तो उनका एक नाम आया, नीलकंठ। तो उस समय सभी देवताओं ने देखा कि कालकूट विष के कारण भगवान शिव को पीड़ा भी हो रही है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे। तो उनको पता था कि उस समय उन्होंने जल और दूध उस समय भगवान शिव के ऊपर अर्पण किया, जल और दूध अर्पण किया, ताकि इस विष से उनको राहत मिल सके। ये विष उन्होंने लोक कल्याण के लिए अपनाया, उसको पिया। तो उस समय से ही ये परंपरा चली आ रही है कि श्रावण मास के अंदर हम भगवान शिव को दूध चढ़ाते हैं, और तब से प्रतिदिन भी दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। और श्रावण मास के अंदर विशेष सब भक्तजन गंगा जी से कावड़ लेकर के आते हैं और अपने अपने स्थान पे वो आकर के भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक, दूधाभिषेक करते हैं। पाठक जी, अपने सावन मास में इस बार कोई ऐसा विशेष योग बन रहा हो? देखो, श्रावण का मास इस बार क्या, हर बार विशेष होता है। जी पूरे वर्ष ही जो इसमें 4 सोमवार आते हैं, श्रावण मास की जो 4 सोमवार आते हैं, वो विशेष महत्व। इस बार 4 सोमवार कौन कौन से आ रहे हैं मैं आपको बतला रहा हूँ। सबसे पहला तो 14 जुलाई को, जी 14 जुलाई को पहला सोमवार आ रहा है। फिर 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त, ये 4 सावन के जो सोमवार है ये विशेष महत्व रखते हैं। और इसके अलावा नाग पंचमी, नाग पंचमी का भी बड़ा महत्व है श्रावण मास के अंदर। तो नाग पंचमियां 2 आती हैं, कृष्ण पक्ष की नाग पंचमी होती है और एक शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी होती है। देखो, एक सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर एक छोटे से जीव से लेकर के और हाथी तक का पूजन बताया गया है। तो इस समय में श्रावण मास के अंदर नाग पंचमी के दिन चाहे तो आटे का या मिट्टी का या किसी धातु का सर्प बना करके
सभी भक्त जन जो है वो उसका पूजन करते हैं, क्योंकि शिव ने भी धारण किया नाग देवता को। जी। तो ठीक है, तो नाग देवता का पूजन नाग पंचमी पे किया जाता है। पाठक जी, नाग पंचमी कब की पड़ रही है? नाग पंचमी 15 जुलाई और 29 जुलाई, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की ये दो तिथियां हैं। पहली नाग पंचमी कृष्ण पक्ष में 15 जुलाई को, और दोनों ही नाग पंचमियां मंगलवार के दिन आ रही हैं। तो इस समय भगवान शिव के ही जो गण हैं, उनके नाग देवता, उनको दूध से स्नान कराया जाता है। इस दिन आम जन कुछ और भी कर सकता है, कोई व्रत या फिर क्या? देखो, वैसे तो पूरा श्रावण का मास ही व्रतों के लिए है। जी। कई पूरा श्रावण का मास व्रत ही रखते हैं, कोई सोमवार के व्रत रखता है, इसमें नाग पंचमी का भी व्रत रखा जाता है। प्राचीन समय में किसी को अगर सर्पदंश के द्वारा मृत्यु होती थी, तो उनके परिवार के लोग बाद में कि सर्प का कोई दोष ना रह जाए, तो इसलिए उनको नाग पंचमी के दिन उनकी विशेष पूजा की जाती थी। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्, ये सर्प गायत्री का मंत्र है, जिसका उच्चारण करना चाहिए नाग पंचमी के दिन। मैं पुनः इसका उच्चारण कर रहा हूं। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ये नाग देवता का मंत्र है। अगर वो पूरा ना पढ़ पाए तो श्री सर्पेभ्यो नमः, ओम सर्पेभ्यो नमः करके नाग देवता का पूजन हम कर सकते हैं। पाठक जी, जैसे आपने बताया कि पूरा महीना ही व्रत कर सकते हैं या जी सोमवार को भी करते हैं, तो जी। इनका कोई नियम? देखो, भगवान शिव की पूजा का जो नियम कोई विशेष नहीं है। जी। देखिए, भगवान शिव को एक नाम दिया गया भोले भंडारी। जी। तो भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र और बिना किसी विशेष नियम मर्यादाओं के भी वो मान जाते हैं, क्योंकि ये ओघड़दानी शमशानवासी है। ये केवल श्रद्धा को देखते हैं। देखो, अब मंदिर आप जाते हो, लोटा भी मंदिर का, जल भी मंदिर का, चंदन भी मंदिर का, और आपने जाकर के केवल भावना से उनको अर्पण करना है। तो जितनी सच्ची भावना से वो भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो उतनी जल्दी भोलेनाथ उनकी झोलियां भर देते हैं। तो केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये मंत्र तो है ही है, लेकिन अगर हम थोड़ा वेदों की ओर जाते हैं, तो उसमें भगवान शिव का पूजन अलग अलग रूप से बताया गया है। कि जैसे किसी को निरोगी काया प्राप्त करनी है, कोई रोग लग गया है शरीर में और असाध्य रोग है और वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो गन्ने का रस या फलों का रस ये निरोगी काया भी प्रदान करते हैं, और उसके साथ साथ धन धान्य भी प्राप्त करते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। अगर आपका पैसा कहीं रुक गया है, कोई दे नहीं रहा, तो भगवान शिव के ऊपर आप भीगे हुए चावल एक मुट्ठी अर्पण करें, बहुत जल्दी वो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। गन्ने के रस के साथ आप दूध का अगर अभिषेक करते हैं, तो सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है, जिसे दूधाभिषेक कहा जाता है। जल के अंदर इत्र डाल करके अगर यश मान फेम आपने प्राप्त करना है, तो जल के अंदर आप इत्र डाल करके उसका अभिषेक करें, आपको बहुत अच्छा रहेगा और उसका बहुत जल्दी लाभ आपको प्राप्त भी होगा। और इसके साथ ही अगर हम चंदन मिलाकर, चंदन मिश्रित जल में अगर भगवान शिव को अर्पण करते हैं, तो सुख शांति संपन्नता इससे हमें प्राप्त होती है। तो भगवान शिव का जिस भाव से भोले भंडारी अगर आप पूजन करते हैं, तो वो तुरंत मान जाते हैं। पाठक जी, एक बात बताइए, हमने जैसे बचपन से सबने सुना है, बड़े बूढ़े बहुत एक मान्यता है, ये कहते हैं कि कुंवारी कन्याओं को शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, उनको अच्छा वर मिलेगा। जी 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 जी, बहुत बहुत अच्छी बात आपने की, सुनी दीजिए, आप भी किया कीजिए। कि इसमें क्या है कि देखो, भोले भंडारी माँ पार्वती, जिन्होंने स्वयं भगवान शिव की इच्छा रखी, जी। हालांकि हिमालय की वो पुत्री है माँ पार्वती, उनकी इच्छा थी कि मेरा विवाह भोलेनाथ से ही हो, गोरा माता। तो इस श्रावण मास में जो 4 सोमवार आएंगे, इसमें अगर कुंवारी कन्याएं भगवान शिव का व्रत रख करके जलाभिषेक करती हैं और श्रृंगार अर्पण करती है माँ गोरा को, तो उस समय एक मंत्र है, ओम कात्यायनी महामाया महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पति में कुरुते नमः।
पूरा मंत्र नहीं बोल सकते तो ओम कात्यायनी आय नमः इतना मंत्र ही पढ़ करके माँ गोरा को, माँ पार्वती को श्रृंगार अर्पण करें। मैं सच कहता हूं कि उनकी मनवांछित इच्छा पूर्ण होगी और एक योग्य वर की उन्हें प्राप्ति। पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी कि श्रावण मास पे कैसे व्रत करें और क्या हमें जलाभिषेक कैसे करना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मेरे भोलेनाथ आप सब पर इसी प्रकार से कृपा बनाए रखें। जय श्री महाकाल।